जय माँ। जय माँ। जय माँ। भारत में पश्चिमी दुनिया से बहुत सारे औरत लोग यहाँ आते हैं शांति के लिए, किसी जोगी साधु से मिलने। ये सब विदेशी औरत लोग जो देश से आते हैं, जब वहाँ कुछ युद्ध चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है, नहीं तो कोई पारिवारिक समस्या में डिवोर्स हो गया, परिवार से अलग हो गया, भारत में आकर के कोई मिशन में इन लोग सेवा के लिए जुड़ते हैं। कोई गुरु माता को, गुरु जी को ढूंढने के लिए आते हैं। ऐसे एक ऐतिहासिक कहानी आपको यहाँ मैंने बताया गया। एक है जर्मन नाज़ी, हिटलर का नाज़ी बाहिनी का जो औरत थे, उन्होंने प्रचार विभाग का हेड थे। तो जो युद्ध में हिटलर को परास्त हो गया, तो उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ बोला था, ये रॉन्ग वे है था, पार्टी ठीक नहीं था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए नाज़ी बाहिनी उसको डिटेंशन कैंप में डाला था। वहाँ से भाग करके अफ़गानिस्तान गया और अफ़गानिस्तान से भाग करके इंडिया में आया था। करीब 1955 ऐसे कुछ साल में। और एक औरत ऑस्ट्रिया का एक धनी परिवार का थे, उनका फैमिली का बहुत सारे ट्रेजेडी में फंस गया था। उनका दुख निवारण के लिए वो इंडिया चला आया था। उसका नाम मिस ब्लंका। तो जर्मन एक महिला का उम्र था 20। उन्होंने माँ आदमी से मिले थे, अफ़गानिस्तान से मिले थे अल्मोड़ा में, करीब 1960 ऐसे कुछ होगा। तो उनका 15 दिन बाद जर्मन में लौटने का बात था, प्रोग्राम था। लेकिन माँ का दिव्य ज्योति में, माँ का व्यवहार में, बातचीत में उनको बहुत शांति लगा, इसीलिए माँ से जुड़ लिया था। 2 साल माँ का साथ इंडिया का हर आश्रम में वो घूमते रहे। इसके बाद वो इंडिया में माँ का श्री चरण पकड़ लिया, परमानेंट हो गया इंडिया में, माँ का आश्रम है। ये है अल्मोड़ा माँ का आश्रम। तो उन्होंने ये मिस, इनका नाम था मिस मेलिटा मैसमैन। उन्होंने मदर टेरेसा से भेंट किए थे, बातचीत किए थे। रेहाना तैयबजी से बात किए थे, जिन्होंने महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। और एक तांत्रिक लामा से भी उन्होंने मुलाकात किया था। तो उनको किसी से भी अच्छा अपना दिल में नहीं लगा हुआ है। तो जर्मन राइटर हेरमन हेस का किताब उन्होंने पढ़ लिया था। वो किताब का नाम था सिद्धार्थ। इसके बाद में उन्होंने, उनका मन नहीं लगा किसको गुरु पकड़ेगा, तो असली गुरु के लिए उन्हें ढूंढना था। इसीलिए उसके बाद जो माँ से मिले थे,
तो उन्होंने निश्चित हो गया, उनका लाइफ पूरा शांति मिल गया। माँ का बारे में उन्होंने किताब लिखे थे, ब्लिसफुल एनकाउंटर विथ माँ। और ये मिस मेलिंडा एक जर्नलिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। ये किताब बहुत बढ़िया से उन्होंने लिखा था जर्मन लैंग्वेज में। बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था कर्नाटक यूनिवर्सिटी का जर्मन प्रोफेसर डॉक्टर एस.बी. सोत्री। ये किताब निकला था, फर्स्ट निकला था 1967 में जर्मन लैंग्वेज में। तो किताब का नाम था, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था, ये टाइगर सिंह से कीर्तन है। उसका बाद में इसको चेंज करके 1990 में इसका नाम बदल करके इसका नाम हुआ था एनकाउंटरिंग ब्लिस विथ मानवी। ये किताब में माँ का पूरा लाइफ, उनका साथ में जो आदमी जुड़े थे, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद में ये मिलिट्री मैसमैन है, ये उस टाइम पर मिलिट्री मैसमैन का देखिए यहाँ मिलिट्री एज ए नाजी वुमन हियर। ये जर्मन बाहिनी का, हिटलर का बाहिनी का मार्च पास्ट। हिटलर सैल्यूट लेते हैं उनका बाहिनी से, सोल्जर से। हिटलर सोल्जर लोग को डायरेक्शन दे रहा है इसी टाइम पर। ये उनका बाहिनी मिलिट्री का, ये नारी बाहिनी का मार्च पास्ट विथ फ्लैग। ये मिलिट्री मैसमैन का नाज़ी बाहिनी का प्रोपेगेंडा लीडर था। फैसिज्म, नाज़िज्म एंड द हॉलोकॉस्ट जो हुआ था, गणहत्या हिटलर के टाइम में, ये बच्चे लोग इसमें भी मिलिट्री है, हिटलर से हैंडशेक के लिए सो आगे बढ़ रहा है। ये मिस मिलिट्री का देखिए, बचपन में नारी बाहिनी बनाया था हिटलर ने, बच्चों लड़के को लेकर के। इसमें बहुत कहानी है, दिस सेम ऑफ सर्वाइवल। नाज़ी के टाइम में नारी के ऊपर, औरत के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, उसके बारे में कहानियाँ हैं। टीनेज एक फिल्म बनाया था, ये यंग वुमेन के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, हिटलर का सोल्जर लोग किया था, उसके बारे में फिल्म हुआ था। अकाउंट रेंडर किताब लिखा था मिलिट्री मैसमैन, हिटलर के टाइम में कितना गणहत्या हुआ था, कितना टॉर्चर हुआ था वुमेन के ऊपर। मिलिट्री मैसमैन के विलेंस हैवी किताब, उन्होंने बहुत सारी किताब लिखा है जर्मन लैंग्वेज में हिटलर का अत्याचार के कहानी में। वो भी एक जर्नलिस्ट थे, नॉवेलिस्ट भी थे। ये भी उनका लिखा है अकाउंट रेंडर। थर्टीन्थ, ये भी उनका लिखा हुआ है मिलिट्री मैसमैन। ये भी 13th किताब, नोवेल बाय मिलिट्री मैसमैन इन इंग्लिश। ये है ज्यूस के ऊपर, ज्यूस जिसको
हिटलर ने ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ा था। ये भी मिलिट्री मैनेजमेंट के लिखा हुआ किताब जर्मन लैंग्वेज में। ये भी उनका लिखा है जर्मन लैंग्वेज में, मिलिट्री मैनेजमेंट। ये भी उनका लिखा है अकाउंट रेंडर्ड। ये भी उनका लिखा हुआ है मिलिट्री मैनेजमेंट। मिलिटा माँ का कृपा उनका मिला था, उनका जीवन सार्थक हुआ था। जब डिटेंशन कैंप में था उसी की रिपोर्ट 10 जनवरी 1918 में इसका जन्म हुआ था। ये भी उनका किताब है फैसिस्ट। हिटलर का कितना अत्याचार हुआ था उसके बारे में किताब लिखा हुआ था। माँ के बारे में माँ पूछा था एंड टू व्हाट गुड आई डोंट नो, मिलिटा बोला था। ये भी उनका लिखा हुआ है ब्लिसफुल एनकाउंटिंग विथ माँ, जर्मन में। ये भी उनका लिखा हुआ है ब्यूटीफुल माँ नुई इन इंडिया। ये भी पहला वाला किताब था जो टाइगर सिंग्स कहता ना, जर्मन लैंग्वेज में। यह है जर्मन लैंग्वेज में ब्लिसफुल एनकाउंटर विथ माँ। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। मिलिट्री मैनेजमेंट का उम्र हो गया था 1980 में, बूढ़ी बन गया ना, बहुत उम्र हो गया था। माँ का साथ जुड़ा था, देहरादून में था और कल्याण कुटिया में मिस मिलिट्री मैनेजमेंट था और ब्लैंका मिस ब्लैंका भी था। मिस ब्लैंका बाद में तो सन्यासी बन गया था, तो उसका नाम था स्वामी आत्मानंदा। दोनों भी कल्याण आश्रम देहरादून कल्याण में कुटिया में थे बराबर के लिए। माँ को बहुत सेवा किया दोनों विदेशी ने, दोनों का लाइफ भी बहुत सार्थक हुआ था इसे गुरु मिल कर। ये आत्मानंदों का लिखा हुआ किताब एज द फ्लावर सेट्स इट्स फ्रेग्रेंस, माँ के ऊपर। दोनों बहुत काम किया था माँ के बारे में, बहुत सारी किताब छपा था। जर्मन में माँ का किताब निकला था सारा वर्ल्ड में। माँ कभी नहीं सारा वर्ल्ड में कभी नहीं विजिट किया, कभी नहीं ट्रैवल किया, लेकिन बहुत सारी किताब निकला है जर्मन लैंग्वेज में, स्पेनिश में, इटालियन में, फ्रेंच लैंग्वेज में। ये बहुत तजब का बात है। माँ ने किसी को भेजा अपना प्रचार के लिए विदेश में, लेकिन विदेशी लोग कट्टा कट्टा ही आते हैं माँ से मिलने में। माँ को प्रयास होने का बाद भी कंकल हरिद्वार आश्रम में बहुत सारे विदेशी आते हैं हर साल में कट्टा। उनका बारे में किताब लेते हैं, बहुत सारे फ़ोटो भी खरीदते हैं। ये फ्रेंच में मक्का बारे में लिखा हुआ है बाय मिस्टर हर्बर्ट। ये इटालियन लैंग्वेज में है डेथ मस्ट डाई, स्वामी आत्मानंद के ऊपर लिखा हुआ है राम अलेक्जेंडर। ये रोमानिया लैंग्वेज में ये माँ का किताब निकला है रोमानिया में। ये भी रोमानियन का है, रोमानियन लैंग्वेज में। कितनी किताब निकला है सारा वर्ल्ड में, किसी को भी पता नहीं अभी तक। ये स्पेनिश लैंग्वेज में विथिका मुखर्जी का किताब ट्रांसलेट किया गया था। विदेश में माँ को बहुत मानते हैं, अपना माँ सोच करके। ये हम लोग को बहुत गौरव है।
यूनिवर्सल मदर सब कोई बोलता है विदेश में। बैकग्राउंड म्यूजिक में है आचार्य मंगलानंद। माँ के बारे में बहुत सारे गाना गाया है, यूट्यूब में आप सर्च करके देखिएगा। उनका अपना कमरा में अमेरिका में माँ का मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ डेली माँ का बारे में गाना का कंसर्ट होता है। ये वीडियो ये आचार्य मंगलानंद ये भी आया था 2019 में हरिद्वार कंकल माँ का मंदिर में, वह माँ का ये कंसर्ट उनका कोठी में माँ का मूर्ति लगा हुआ देखिए बाएं। तो 2019 में आया था माँ के म्यूजियम के पीछे, ये फ़ोटो मैंने खींचा था। और जो मैं किताब का दुकान में थे वहाँ भी फ़ोटो लिए थे एक साथ में, देखिए मैं भी मौजूद है बाएं तरफ। ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इट्स फ्री, नो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री। सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कीजिए, देन इट विल बी ओके। थैंक यू।